हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल AK स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्र और राष्ट्र राज्य, नेशन एंड नेशन स्टेट। जनरली यदि हम देखें, सबसे पहले हम राष्ट्र पर बात करते हैं। राष्ट्र यानी कि नेशन। नेशन जो है वो कैसे, कौन से शब्द से बना है। सबसे पहले हम देखें, नेशन जो है यानी कि राष्ट्र, नेशियो। नेशियो क्या है? नेशियो एक लैटिन वर्ड है, उससे यह शब्द उत्पन्न हुआ है, जन्मा है। और नेशियो का जो मीनिंग है वो क्या होता है? जन्म लेना या पैदा होना। लेकिन इसी के साथ में हम देखें राष्ट्र यानी कि नेशन। नेशन को जनरली हम कैसे जानते हैं या इसका मतलब क्या होता है? नेशन का मतलब होता है यानी कि कुछ लोगों का समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह। और इसी के साथ में उसको, नेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि एक जाति से संबंधित, रिलेटेड टू ए कास्ट। और इसी के साथ में राष्ट्र को ये भी बोला जाता है एक प्रजाति से संबंधित या एक नस्ल से संबंधित। तो इस तरह से राष्ट्र को अलग अलग कुछ ऐसे नामों से भी संबोधित किया जाता है। लेकिन जनरली जैसे हम देख रहे हैं, नेशन कुछ लोगों से संबंधित है या कुछ लोगों का समूह है। जाति से भी इसको रिलेट करने की कोशिश की है और प्रजाति से भी जोड़ा गया है और एक नस्ल से भी इसको जोड़ा गया है। लेकिन जनरली यदि हम देखें, जो जाति को लेकर हम बात करें, कास्ट से रिलेटेड, इसको हम देखते हैं कि यदि हम इसे कास्ट को ही बेस बनाते हैं और नेशन को कंप्लीट करने का एफर्ट्स करते हैं तो क्या यह डेफिनेशन एक फिट बैठती है? चलिए देखते हैं। जब हम जाति का लेकर बात करते हैं तो देखते हैं क्या है जाति, यानी कि व्यक्तियों के उस समूह से इसका मतलब लगाते हैं जो परस्पर ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से जुड़े हों। ऐसे समूह जो राजनीतिक संगठन का रूप धारण कर ले तो उसे क्या कहेंगे? एक राष्ट्र कहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें किसी एक पार्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड, उससे रिलेट करते हैं और जो ब्लड रिलेशन की भी हम बात करते हैं, और इसी के साथ में जो बात हो रही है एक राजनीतिक संगठन यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं जो नेशन की एक डेफिनेशन है वो फिट नहीं बैठती है। तो फिर फिट कहाँ पर बैठेगी या क्या कंप्लीट होगी इसकी डेफिनेशन? तो देखते हैं, राष्ट्र को केवल एक कास्ट संगठन के रूप में हम देखते हैं, लेकिन ऐसा उसको हम कंप्लीट डेफिनेशन के रूप में नहीं देख सकते, या एक राष्ट्र को हम यहाँ पर कंप्लीट नहीं कह सकते कि ये एक कास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वह ही कंप्लीट एक नेशन की डेफिनेशन हो सकती है, एक राष्ट्र हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो फिर हम आगे देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हम कहते हैं एक जातीय एकता, ठीक है ना। जातीय एकता के साथ साथ भाषा, लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, ट्रेडिशनल परंपरा और कल्चर, यानी कि भाषा, धर्म, जाति, परंपरा, संस्कृति, इन सभी का जो एक ग्रुप जनरेट होता है। यानी कि हम कहें कि कास्ट यूनिटी के साथ साथ, यानी कि जातीय एकता के साथ साथ भाषा, धर्म, जाति, परंपरा और संस्कृति, इन सभी का एक जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? एक राष्ट्र का रूप धारण करता है, यानी कि राष्ट्र के रूप में हम उसको संबोधित कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें कहें, एक डेफिनेशन और है, यदि हम देखें राष्ट्र का संबंध एक्चुअल में होता क्या है। जनरली हम कहें एक ह्यूमन यूनिटी की हम बात करते हैं, ह्यूमन एक ग्रुप की बात करेंगे। मानवीय समूह की हम जब बात करते हैं वो किसी कास्ट से भी जुड़ा हो सकता है, किसी रिलीजन से भी जुड़ा हो सकता है। तो इसी के साथ में हम देखते हैं भाषा, धर्म, जाति, परंपरा, संस्कृति, इन सभी का जो एक बंधन, यानी कि इन सभी का जो एक यूनिटी है वो कैसी यूनिटी होनी चाहिए? एक पॉलिटिकल यूनिटी। अगर एक राजनीतिक एकता के बंधन में वह बंधी है तो राष्ट्र की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल फिट बैठती है। जनरली हम देखिए, जो हमने यहाँ पर एक सर्कल भी बनाया है तो उसमें हम देखते हैं नेशन को हम ये भी कह सकते हैं, नेशन यानी कि राष्ट्र जो है भाषा, धर्म, जाति और इसी के साथ में परंपरा, संस्कृति और राजनीतिक एकता, इन सभी का एक कह सकते हैं ग्रुप, एक समूह है। तो वह एक राष्ट्र की कैटेगरी में हम उसको रखेंगे।
और इसी के साथ में हम आगे देखें, अभी तक तो हमने बात की है कि राष्ट्र क्या है, लेकिन जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो भारत में क्या है, भारत में कई डिफरेंट टाइप के जो रिलीजन है, धर्म है, डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, डिफरेंट टाइप की जो कास्ट सिस्टम की हम बात कर सकते हैं, और इसी के साथ में डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स की हम बात कर सकते हैं, संप्रदायों की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, भारत में विविधता है, विविधता की हम बात करें यानी कि डाइवर्सिटी है। लेकिन अगर हम देखें, भारत में तो बहुत सारे धर्म हैं, जातियाँ हैं, या हम कहें बहुत सारी जातियाँ, मजहब, अलग तरह का खान पान, पहनावा, रीति रिवाज और अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ, ठीक है ना, उन सभी का एक मिश्रण है, संगम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी, विविधता बोलते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज की हम बात करें, जैसे पश्चिम के देशों की हम बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि किसी एक वर्ग यानी कि एक ग्रुप की हम बात करें, एक ग्रुप के लोग, ऐसा भी हो सकता है यदि हम पश्चिमी देशों से तुलना करते हैं भारत की, तो उसमें क्या होता है, भारत में तो हम बात करें जैसे बहुत तरह के अलग अलग धर्म है, जाति है, समूह है, लेकिन यहाँ पर तो होगी डाइवर्सिटी। लेकिन जब हम पश्चिम देशों पर आते हैं तो देखते हैं हम कि एक ही वर्ग, ठीक है ना, या एक समूह के अधिकतर लोग ऐसे रहते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, एक राष्ट्र। जनरली यदि हम देखें, जैसे एग्जाम्पल भी है हमारे सामने, जैसे जर्मन के लोग हैं, जर्मन के लोग कहाँ पर रहते हैं, जर्मनी में, यानी कि जो जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है ना, उनका जो एक रेशियो है यानी कि नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बात कर रहे हैं एक ऐसा ग्रुप जो जर्मन भाषा का यूज करता है, तो उसको हम एक राष्ट्र की संज्ञा देते हैं, ये राष्ट्र के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ में फ्रेंच के लोग जो फ्रांस में रहते हैं, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज का जो यूज करते हैं, बोलते हैं, वो भी क्या है, एक ग्रुप है। तो इस तरह से एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम राष्ट्र की एक संज्ञा दे देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि भारत क्या इस कसौटी पर खरा उतरता है, कौन सी कसौटी पर, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या एक लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं किसी ऐसे स्टेट में, नहीं, ऐसा तो नहीं है। जनरली हम देखिए किसी भी स्टेट को एग्जांपल लें, अलग अलग तरह की लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि क्या भारत नेशन की यानी कि राष्ट्र की कैटेगरी में आएगा या नहीं। जैसे हम बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होता है कि भारत एक राष्ट्र है या नहीं। अगर भारत एक राष्ट्र है तो उसके लिए तो जो यहाँ पर जो कंडीशन हमने बात की कि ऐसा ग्रुप हो सकता है, ऐसा एक वर्ग हो सकता है, जैसे जर्मन के लोग हैं जर्मनी में रहेंगे, फ्रेंच के लोग फ्रांस में रहते हैं, लेकिन भारत में इस तरह की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि भारत एक राष्ट्र राज्य की कैटेगरी में आएगा, भारत एक राष्ट्र नहीं है। अब राष्ट्र राज्य के लिए क्या कंडीशन है, राष्ट्र राज्य की जब हम देखते हैं, जैसे हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखें भारत में कितने तरह के धर्म हैं, टोटल हम देखें 6 हैं। कौन से हैं, फर्स्ट हिंदू, मुस्लिम, और उसके साथ में हम देखें सिख, और फिर जैन, फिर बौद्ध और ईसाई। टोटल कितने हो गए, हमारे पास 6 ऐसे रिलीजन हैं यानी कि धर्म हैं। और इसी के साथ में जब हम भाषा पर आते हैं तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पर हम देखें हमारे पास जो 8 नंबर पर अनुसूची है, यदि हम देखें जो अनुसूची है 8 नंबर पर, उसमें उस टाइम पर जो 14 ऐसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन एट प्रेजेंट में हम देखें अब कितनी है, अब 22 भाषाओं को एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन इसी के साथ में हम देखें डिफरेंट टाइप के जो स्टेट हैं हमारे, उनका अपना एक हिस्ट्री है, अपना इतिहास है, उनकी अपने डिफरेंट कल्चर है, लाइफ स्टाइल अलग है, ठीक है ना, खान पान, रीति रिवाज सब डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं। और इन सभी का एक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। जैसे हम राष्ट्र राज्य पर बात कर रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र राज्य है, तो डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है अलग अलग। और ऐसा भी हो सकता है एक राज्य में बहुत सारी लैंग्वेज भी बोली जाती है, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल NCR दिल्ली की हम बात करें, ऑल इंडिया से ही यहाँ पर जितने भी ऑल इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती है वो हम NCR में देख सकते हैं।
और इसी के साथ में हम देखते हैं कि इन सभी का एक कॉम्बिनेशन के साथ साथ में हम राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रवाद पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पर वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है। तो हम देखते हैं कि भारत जैसे जो एक डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, एक राष्ट्र राज्य इसको इसलिए बोलते हैं। तो जैसे हम वेस्टर्न कंट्री का भी हमने एग्जांपल दिया है, तो इसको हम बहुत ईजिली तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की जब हम देखते हैं कि राष्ट्र राज्य है, तो भारत को कई राष्ट्रों का एक जमावड़ा, यानी कि कई राष्ट्रों का एक ऐसा ग्रुप भी कह सकते हैं। जमावड़ा का मतलब है कि कई राष्ट्र इसमें हैं। तो दोस्तों, ये हमने जो राष्ट्र और राष्ट्र राज्य इसको कंप्लीट किया है। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और इस वीडियो को यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।